अर्जुन अपने मूल्य को लेकर असुरक्षित था। उसे डर था कि अगर वह रुका तो कोई और उससे आगे निकल जाएगा। यही डर उसे सबसे ज्यादा अभ्यास करने वाला बनाता है, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला और परफेक्शन का पीछा करने वाला। उसके भीतर एक ही आवाज थी, अगर मैं थमा तो मैं खो जाऊंगा। इसी तलाश में अर्जुन स्वर्ग पहुंचा, देवताओं के बीच रहा, अप्सराओं के साथ समय बिताया। पर जिसे उपलब्धि कहा गया वो असल में ईगो का स्ट्रेस टेस्ट था, क्योंकि जहां न आदेश थे न चुनौती, वहां अर्जुन की स्पष्टता गिरने लगी। जो व्यक्ति खुद को पृथ्वी से ऊपर मानने लगता है वह जमीन के निर्णयों में हिचकिचाने लगता है। और फिर अर्जुन लौटा परिवर्तन के साथ। अब वह जान चुका था कि वह महान है और महान होने का बोझ उससे भी भारी होता है। द्रौपदी स्वयंवर में मछली की आंख भेदी गई, सभा गूंज उठी, लेकिन उसी क्षण अर्जुन यह नहीं देख पाया कि वह अब सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वह एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका था। अब उसके हर निर्णय को देखा जाएगा, तोला जाएगा और इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और जो हर पल देखा जाता है वह भीतर से अकेला पड़ जाता है। महाभारत से पहले ही युद्ध शुरू हो चुका था। लाक्षागृह, वनवास, अपमान, ये सब बाहरी युद्ध थे। असली युद्ध अर्जुन के भीतर था। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ आदेश मान रहा हूं? क्या मैं अपने ही रक्त को मार सकता हूं? ये सवाल भीम के नहीं थे, क्योंकि हिचकिचाहट कमजोरी नहीं, लेकिन गलत समय पर सही निर्णय टल जाना सबसे बड़ा जोखिम है। कृष्ण समझ चुके थे, अब भाषण नहीं, संरेखण चाहिए। पहले स्तर पर पहचान का पुनर्गठन हुआ। तू करता नहीं है, यह दर्शन नहीं था, यह जिम्मेदारी को नए फ्रेम में रखना था। जब तक अर्जुन खुद को पूरा करने वाला मानता, वह परिणाम से डरता रहता। कृष्ण उसकी एजेंसी नहीं छीनते, उसे एक अलग स्तर पर रखते हैं, जहां वह अंधा नहीं बल्कि संरेखित माध्यम बनता है। दूसरे स्तर पर अपराध बोध का प्रबंधन हुआ। कर्म करो, फल छोड़ दो। यह मोटिवेशन नहीं था, यह मेंटल लोड शेडिंग थी, क्योंकि भारी मन वाला योद्धा सटीक वार नहीं कर सकता। इसलिए गिल्ट हटाया नहीं गया, मैनेज किया गया। तीसरे स्तर पर धर्म को व्यक्तिगत बनाया गया। यह तुम्हारा धर्म है, सबसे खतरनाक और सबसे जिम्मेदार कदम, क्योंकि धर्म को निजी बनाना सवाल कम करता है पर जिम्मेदारी बढ़ा देता है। अब अर्जुन यह नहीं कह सकता था, मैं मजबूर था। उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया। यही फर्क है मैनिपुलेशन और अलाइनमेंट में। निर्णय वही ले सकता है जो उसके परिणाम सहने की क्षमता रखता हो। इसीलिए बाकी पांडव नहीं चुने गए। युधिष्ठिर नैतिक थे पर लचीले नहीं, भीम शक्तिशाली थे पर स्थिर नहीं, नकुल सहदेव ज्ञानी थे पर प्रभावहीन। अर्जुन के पास शक्ति थी, विवेक था और बदलने की क्षमता भी। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा भक्त होने के कारण नहीं चुना, बल्कि इसलिए कि वह सुन सकता था, बदल सकता था और निर्णय का भार उठा सकता था। यही जीवन का नियम है, जो खुद को बदलने देता है, इतिहास उसी से काम लेता है। अर्जुन उस क्षण मुक्त नहीं हुआ, वह स्पष्ट हुआ। मोक्ष बाद में आता है, युद्ध पहले। कृष्ण को उस समय अर्जुन का मोक्ष नहीं, उसका निर्णय चाहिए था। बाकी लोग सिर्फ कथा बनते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही जानते हो पर सही कर नहीं पा रहे, अगर दिमाग में शोर है, कंफ्यूजन, डर, ओवर थिंकिंग, तो समस्या बाहर नहीं, भीतर है। इसीलिए हमारे चैनल पर भगवद गीता की पूरी सीरीज शुरू की गई है। ये कोई धार्मिक भाषण नहीं, ये डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। गीता पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, इमोशन से नहीं समझ से, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलो। जय श्री कृष्ण।